नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। साथियों आइए देखते हैं साथियों पहला खबर, यूपीपीएससी के तहत इंजीनियरिंग के 232 पदों पर चयन होगा। साथियों आइए देखते हैं क्या दिया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में 232 पदों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री धारक उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में केवल इंजीनियरिंग डिग्री धारक ही आवेदन कर सकते हैं। योग्यता है साथियों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ब्रांच में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसका वेतन मांगिए बताया है साथियों 200 रुपया शुल्क है। इस तरह का सारा प्रोसेस बताया है साथियों। आइए साथियों अगला देखते हैं खबर, साल भर की फ़ोटो लगाने वाले 598 आवेदकों को जो है नोटिस दिया है। साथियों कल से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले एआई के जरिए किए गए हैं चिन्हित। कल एसएसटी एमटीएस की पेपर साथियों स्टार्ट है 30 सितंबर से। एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन साल भर की फ़ोटो लगातार आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 598 अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के मध्य क्षेत्र से नोटिस जारी किया गया है। उनको बुलाकर देखा जाएगा कि असली आवेदक कौन है। इन सभी को डिबार किया जाएगा। ऐसे ही देश भर में आवेदन करने वाले कुल 1300 आवेदकों को अलग अलग जोनल कार्यालय में नोटिस जारी किया जा रहा है। साथियों इस तरह की खबर है साथियों, जो गलत पकड़े जाएंगे उन पर खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल से स्टार्ट है एमटीएस पेपर। साथियों अगला खबर देखते हैं, लोअर पीसीएस से संबंधित है। साथियों लोअर पीसीएस 8 साल से भी ये भी वैकेंसी नहीं आई है। अधीनस्थ जब से अधीनस्थ ने लिया है वैकेंसी कराने की, तब से एक बार भी नहीं वैकेंसी आई। साथियों इस यूपीपीएससी ने इस लोक सेवा आयोग करा रहा था साथियों, तो वैकेंसी 2-3 साल में आ जाती थी, लेकिन 8 साल हो गए बीते। 8 साल में अभी तक लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को नहीं मिली। साथियों बहुत सारे साथियों को जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनका उम्र जो है एज ओवर एज हो जा रहे हैं। साथियों बताइए उन पर क्या बीतेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ा अन्याय है साथियों, इनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर जो ओवर एज हो रहे हैं उनको अगर लोअर पीसीएस वैकेंसी निकलती है उनको छूट मिलना चाहिए। अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर पीसीएस जो नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है, उस भर्ती का अभ्यर्थियों को 5 साल से इंतजार है। भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि नई भर्ती शीघ्र ही की जाए, ओवर एज अभ्यर्थियों उसमें शामिल किया जाए। लोअर पीसीएस के तहत 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के 17 प्रकार के पदों भर्तियाँ होती है। साथियों पहले इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दिया गया था। तब हर साल या 1 या 2 साल नियमित अंतराल पर परीक्षाएं होती थी। 2018 में इस भर्ती को जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई। जिम्मेदारी मिलने के अगले साल यानी 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया और इसे पूरा करने में 4 साल लग गए। साथियों ये भर्ती वर्ष 2023 में पूरी हो चुकी है। ऐसे में वर्ष 2019 के बाद लोअर पीसीएस के पदों पर कोई नई भर्ती नहीं आई। 5 साल से अधिक समय प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज होते हैं और 5 साल में तो हज़ारों अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके हज़ारों युवकों को अब कोई रास्ता नहीं है। पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जितने वर्षों से नई भर्ती नहीं आई है, ओवर हो चुके साथियों के लिए विज्ञापन जारी होने पर भर्ती में शामिल होने की भी आयु सीमा बढ़ाए। साथियों लोअर पीसीएस के तहत इन पदों पर होती है भर्ती। साथी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ने स्थानीय निकाय पर होती है कर अधिकारी, पंचायती राज, विपणन एवं पूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं रसद अधिकारी, खांडसारी निरीक्षक यानी गन्ना आयुक्त, सहायक चकबंदी अधिकारी यानी चकबंदी विभाग, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक अधिकारी सहकारिता सहकारी समितियाँ, सहायक विकास अधिकारी यानी खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी निदेशालय एवं सूचना जनसंपर्क, जिला मध्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, मध्य निषेध विभाग, नीलाम आयोजक एवं विपणन निरीक्षक, पशुपालन सहायक, कोषागार, इस प्रकार लेखागार से संबंधित विभिन्न प्रकार के पदों पर लोअर पीसीएस के थ्रू वैकेंसियाँ निकलती है। इस विभिन्न पदों पर विद्यार्थी नियुक्त होते हैं। साथियों ये रहा लोअर पीसीएस से संबंधित खबर। साथियों अगर देखते हैं आरओ पेपर लीक से संबंधित खबर है साथियों, जिसमें एक डॉक्टर और पुलिस के खिलाफ जो है चार्जशीट जारी किया गया है। मेरठ में बंद रवि व विक्रम पर भी कार्रवाई। सिपाही भर्ती लीक मामले में दोनों भी आरोपी हैं। आरओ पेपर लीक प्रकरण में जांच में जुटी एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 16 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब इस मामले में एक डॉक्टर और दिल्ली पुलिस के सिपाही के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है। इनके नाम रवि अत्री और विक्रम पहल है, जो यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक के भी प्रमुख आरोपियों में शामिल है। साथियों दोनों फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। एसटीएफ के मुताबिक जांच में सामने आई है कि 8 फरवरी को भोपाल के होटल कोमल के आरओ भर्ती पेपर के सॉल्व कराने के अगले ही दिन यानी 9 फरवरी सुभाष प्रकाश ने इसे व्हाट्सएप से राजीव नयन मिश्रा को भेज दिया था और तथा तब ये राजीव नयन अहमदाबाद में था और उसके साथ रवि अत्री भी मौजूद थे। दरअसल दोनों 7 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा के 3 कोड वाले पेपर लीक करा चुके थे और 9 फरवरी को चौथे कोड का पेपर भी लीक कराने के फिराक में थे। इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए।
इसी दौरान राजीव नयन को आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर मिला। उसने इसे अपने साथ मौजूद रवि अत्री को भेजा। साथ ही कहा कि वो जल्द से जल्द कैंडिडेट ढूंढे। इसके बाद रवि अत्री ने भी अपने करीबी विक्रम पहल को पेपर भेजा, जिसमें कई से डील किया। उसमें लाखों रुपए वसूल कर पेपर भेजे। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने मेरठ में जाकर पूछताछ की तो दोनों ने आरओ पेपर लीक प्रकरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। साथी बताइए साथियों, ऐसे लोग अब तक 18 लोगों पर चार्जशीट जारी की चुकी है और विवेचना जारी है। साथियों ये रहा साथियों आरओ खबर, जिसका डेट दिया गया है 22-23 दिसंबर बताया जा रहा है एग्जाम डेट। ये रहा साथियों आज की महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।